अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि दुनिया में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं उनकी बायोग्राफी जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी कुछ ख़ास हैबिट्स कॉमन मिलती हैं। उन हैबिट्स का आज जिक्र करेंगे और ये चीज़ का जिक्र करेंगे कि किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल में उस तरह की हैबिट ला सकेंगे। सबसे पहली चीज़ जो सब लोगों में जो आला मर्तबे तक पहुंचे हैं या अभी इस ज़माने में भी मौजूद हैं, एक चीज़ जो कॉमन है सब लोगों की बायोग्राफी में, वो ये है कि ये सारे लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। रात को जल्दी सोने के लिए जो तरीकाकार ये होना चाहिए कि रात को 9 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट करके अपना मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह ऑफ करके अपने बेड पर नाइट सूट पहनकर बंदा पहुंच जाए। दूसरा ये कि आप अपने अलार्म पीस घड़ी के ऊपर एक ऐसा अलार्म लगाएं जिस घड़ी में अलार्म की आवाज़ भी ज़ोरदार हो, और दूसरा आप अपनी अलार्म वाली घड़ी या अपने मोबाइल को अपने बेड के करीब बिल्कुल ना रखें, बल्कि कमरे के दूसरे हिस्से में रखना है कि जिसके लिए आप सुबह सवेरे अलार्म बजता है तो आपको अपने बेड से उठकर जाना पड़े और आपको अलार्म बंद करने की ज़रूरत हो, ताकि आप 2-3 अलार्म बजेंगे तो आप सुबह सवेरे अर्ली उठ सकेंगे। सुबह सवेरे अर्ली उठने के फ़ायदे मुसलमान होने के नाते हमें यह फ़ायदा है कि सुबह सवेरे हम नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और मॉर्निंग एक्सरसाइज पे टाइमली जा सकेंगे। दूसरा ये कि हम अपने ऑफिस अर्ली टाइम पे पहुंच सकें और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा रोज़मर्रा के जितने भी हमारे टारगेट्स होंगे उन सारे टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। हैबिट नंबर 2, दूसरी आदत जो तमाम अजीम लोगों की बायोग्राफी पढ़ के हमें पता चलती है वो ये है कि इन तमाम लोगों की हॉबीज़ में, मशागिल में एक आदत ये होती है कि ये सारे लोग बुक रीडिंग की हॉबी रखते हैं। अभी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये डिपेंड करते हैं, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। किसी का इंटरेस्ट हिस्ट्री में होगा या ज्योग्राफी या कल्चर की स्टडी में, या इवन आप कोई नावल या स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने से आपको जो भी आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स सीखते हैं उन वर्ड्स की वोकेबलरी में भी, आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होता है। दूसरा, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। अब ये है कि कब और किस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे बुक रीडिंग करनी चाहिए और कितनी देर के लिए करनी चाहिए। तो रोज़ाना आप उस वक्त बुक रीडिंग करें जब आप बिल्कुल अलर्ट होते हैं, आपका दिमाग जागा होता है, और बुक रीडिंग को आप एज अ सेडेटिव ना करें। ये ना हो कि आपको सिर्फ रात को सोते वक्त अपनी किताब अपने पास रख लें ताकि आपको नींद आने में आसानी दे और इसको आप एज अ सेडेटिव इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बुक आप उस वक्त रीड करें जब आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट होता है और आप जिस वक्त को आपके दिन के रोज़ाना के मामूल में जब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं तो आप बुक रीडिंग करें ताकि थोड़ा सा टाइम पास भी अच्छा हो जाए। और दूसरा ये कि हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो नावल, स्टोरी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बुक है, वो उस बुक के ऑथर ने अपने कितने सालों के एक्सपीरियंस को इस बुक के कुछ पेजेस के अंदर रिकॉर्ड किया होता है। मतलब 200-300 पेजेस की अगर किताब है तो ऑथर ने अपने कितने सालों का एक्सपीरियंस इसमें रिकॉर्ड किया होता है। इस तरह हम इन लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानकर अपनी लाइफ में अपने बेहतरी ला सकते हैं। हैबिट नंबर 3 ये है कि आप अपने डाइटरी हैबिट्स और फिजिकली एक्टिविटीज़ की हैबिट इस तरह रख लें जिसमें आपकी फिजिकली, मेंटल, इमोशनल वेलबीइंग में मज़ीद बेहतरी आती रहे। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की ऐसी रूटीन रखें कि एक तो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करें और अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए निकल जाया करें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो इवनिंग वॉक के लिए जाया करें या जिम ज्वाइन कर लें अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन से इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपको इमोशनली और मेंटली रिलैक्सेशन देते हैं और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं।
इसके अलावा आपकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके खाने पीने में फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो और फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट मौजूद होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आपके बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद होती हैं, और इसी तरह फ्रेश फ्रूट में आपकी सेहत और जिस्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन्स होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपकी वेलबींग और हेल्थ के लिए मुफीद होती हैं। हैबिट नंबर 4, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हम ये बात ज़रूरी है कि हम मुआशरे में बाकी लोगों के स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ जर्नी, उनके मुख्तलिफ आइडियाज़ में जो बिजनेस आइडियाज़ होते हैं या उनके करियर प्लानिंग में या उनके एग्ज़ाम स्टडीज़, जिस तरह के लोग मुख्तलिफ आइडियाज़ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ पर वर्कअप कर रहे होते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम जब उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम उनके मिस्टेक्स से बहुत सारा सीखते हैं, हम उनके प्रोग्रेस, उनके अचीवमेंट से सीखते हैं, और ये हमारे अंदर मोटिवेशन भी क्रिएट हो जाती है इन चीज़ों से। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का वो ये है कि जब हम अपने लाइफ में और अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करते हैं तो काइंड ऑफ कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है, और यही कंपैरिजन आगे जाकर हमारे अंदर स्ट्रेस फैक्टर डेवलप हो जाता है और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक यूनिक जर्नी को अपनाते हैं, उसी टारगेट और उसी आइडियाज पे वर्कअप करते हैं, उसी डिफरेंट आइडियाज में इनिशिएटिव लेते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडिया पर वर्कअप करते हैं, और डिफरेंट यूनिक इवन वो अपने हो सकते हैं कि अपनी जर्नी में बिल्कुल अकेला तन्हा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो डिटरमिन्ड रहते हैं तभी जाके वो रिपीटेडली उस पर स्ट्रगल करते हैं, अपने आइडियाज पर कायम रहते हैं, और तभी जाके जो है ना, ये ना सिर्फ वो प्रोग्रेस करते हैं बल्कि वो हाई टारगेट अचीव भी करते हैं। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों के साथ राब्ते में ज़रूर रहें, उनकी लाइफ स्ट्रगल, उनके अचीवमेंट्स, उनके आइडियोलॉजी, उनके तरीक़ाकार से हम सीखें, उनके मिस्टेक से भी हम सीखें, उनके अचीवमेंट से हम मोटिवेशनल फैक्टर और मोटिवेशन में भी ज़रूर जाएं, बट नेवर एवर हम कंपैरिजन में कभी भी उनके साथ ना जाएं, बल्कि हम अपने ही जो भी जिस भी मरहले में हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और उसमें मजीद इनपुट और स्ट्रगल डालें, तभी जाके हम इंशाल्लाह सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। हैबिट नंबर 5, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने वक्त की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसको ज़हन नशीन करते हैं कि उनका टाइम बहुत कीमती है। वो हमेशा प्लानिंग के साथ जाते हैं और हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रहते हैं। उनको पता होता है कि उनकी अपनी ड्रीम्स क्या हैं और वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी भी सक्सेसफुल जो लोग हैं वो अपने वक्त का ज़या नहीं होने देते। वो रोजाना के टाइम को और डेली एक्टिविटीज को हमेशा एक प्लानिंग के साथ वो चलाते हैं। हर रोज को ऐसे यूटिलाइज करते हैं जैसे वो रोज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। याद रखें कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो इतनी एफर्ट पुट करें, अपने वक्त को इतना ही अच्छी तरह यूटिलाइज करें कि आप के एफर्ट को लोग बाद में एक लेगेसी के तौर पे याद रखें और आपके अचीवमेंट्स को लोग ऐसा जिक्र करें कि आप एक लेजेंड के तौर पे लोगों के सामने एक मिसाल बन जाएं। लाइफ में इंप्रूवमेंट ये है कि आप नई चीज सीखें, उस पर रिपीटेडली एक्शन करें, उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें और उस पर रिपीटेडली एक्शन करें और उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। आपने नई चीज सीखी है, उसको दिमाग में बैठाएं और उसको आप रोजाना के हिसाब से उस पर एक्शन करें और उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। इसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। ये जो 5 हैबिट्स का मैंने जिक्र किया है, इन आदत को अपनी जिंदगी में लाएं। आप नई चीज सीखेंगे और उस पर रिपीटेडली एक्शन करेंगे और उसको मजीद रिफाइन करेंगे। इसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट इन लाइफ। इन सब चीजों को ज़हन नशीन करें और
दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम सब की जिंदगियों में बेहतरी आ जाए और अल्लाह ताला हमें अच्छी चीज को सीखने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।